बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ कीमा करेले। करेले आजकल ताज़ा सब्ज़ी आई हुई है और बहुत अच्छे और फ्रेश करेले आए हुए हैं। तो मैंने लिए हैं 250 ग्राम करेले। करेले को आपने दरमियान से काटना है, इनके बीज निकाल लेने हैं। उसके बाद इनको काट लें और आपने तकरीबन 2 खाने के चम्मच बराबर नमक इन पर छिड़क कर इनको किसी भी टोकरी में या स्ट्रेनर में रख देना है ताकि इनमें से कड़वा पानी निकल जाए। उसके बाद आपने इनको साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लेना है ताकि इनमें से पानी और नमक और मिट्टी वगैरह निकल जाए। उसके बाद इनको खुश्क कर लें। इसके अलावा कीमा मैंने हाफ़ केजी लिया है। मैंने चिकन का कीमा लिया है और मोटा कीमा बनवाया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से बीफ, मटन या चिकन का कीमा ले सकते हैं। इसके अलावा प्याज, 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने लेके काट लिए हैं और 2 बड़े साइज़ के आलू मैंने उबाल कर काट लिए हैं। टमाटर 4 बड़े साइज़ के हैं, इनको भी मैंने काट लिया है और 2 खाने के चम्मच बराबर हरा धनिया, 3 हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं। इसके अलावा लहसुन का पेस्ट है 2 खाने के चम्मच बराबर। इस पे मैंने 1 चाय के चम्मच बराबर धनिया पाउडर डाल के पीस लिया है। लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच। आप ये दोनों चीज़ें हस्बे जायका ले सकते हैं क्योंकि मैं नमक का इस्तेमाल कम करती हूँ। और कसूरी मेथी 1 खाने के चम्मच बराबर है। हल्दी पाउडर 1 चाय के चम्मच बराबर और ज़ीरा 1 खाने के चम्मच बराबर। इसके अलावा हमें कुकिंग के लिए ऑयल भी चाहिए होगा, तो अब मैं इसको बनाती हूँ। अब सबसे पहले आप 1 कप के बराबर इसमें ऑयल डालें। बिस्मिल्लाह। ऑयल को गर्म करें। अब आपने इसमें करेले डाल देने हैं। बिस्मिल्लाह। और आपने इनको फ्राई कर लेना है। आंच आपने तेज़ रखनी है और इनको चम्मच चलाते रहना है ताकि ये एक जैसे फ्राई हों। अब आप देखें कि करेले फ्राई हो गए, इनका रंग बदल गया और ये हल्के हल्के गोल्डन कलर में फ्राई हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना कि ये जल जाएं या बहुत तेज़ कलर के हो जाएं, क्योंकि इनको नमक लगा के जब रखते हैं तो इनका कड़वा पानी निकल जाता है, तो इनमें इतनी कड़वाहट नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करते, लेकिन आप इनको ज़्यादा फ्राई भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं इनको निकाल रही हूँ। ऑयल थोड़ा ज़्यादा था तो मैं साथ साथ निकाल रही हूँ। ऑयल को कम कर लें। अब हमारे पास गर्म ऑयल मौजूद है। मैं इसमें जीरा डालूंगी और हरी मिर्चियाँ जो मैंने काट के रखी थी वो डालूंगी और प्याज डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। अब आपने इनको तेज़ आंच पर पकाना है। अब आप देखें प्याज का कलर बदल गया, ये कदरे लाइट गोल्डन कलर में फ्राई हो गया है। तो अब इसमें मैं कीमा डालूंगी। बिस्मिल्लाह। अब कदरे फ्लेम को आपने मीडियम कर लेना है। हाई फ्लेम पे कीमा अच्छी तरह से फ्राई नहीं होता, तो आप मीडियम फ्लेम कर लें। अब आप थोड़ा सा फ्लेम खोल लें क्योंकि अभी बर्तन से चिपकेगा नहीं।
और ये कद्दू फ्राई हो गया है। अब आप देखें कि वाइट कलर का हो गया, बिल्कुल सफ़ेद हो गया। तो इससे ज़्यादा मैं इसको फ्राई करूँगी तो फिर ये जूसी नहीं रहेगा, इसलिए मैंने इसको इतना ही फ्राई करना है। अब मैं इसमें लहसुन पेस्ट शामिल करूँगी। चंद सेकंड के लिए मैंने लहसुन के साथ चिकन को फ्राई किया। अब इसमें नमक, मिर्च और कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, सारे स्पाइसेस डालूंगी। इसमें चंद सेकंड के लिए आप फ्राई करें कि मिर्चें फ्राई हो जाएं। अब आपने टमाटर डाल देने हैं इसमें। मीडियम फ्लेम पे आपने अब इसको फ्राई करना है। अगर आप बीफ का कीमा ले रहे हैं या मटन का, तो फिर आप इसको ढक्कन दे के पकाएं, तो ये टमाटर के पानी में कीमा नरम हो जाएगा। चिकन का कीमा वैसे ही बहुत आसानी से पक जाता है, तो बर्तन को खुला रख के भी चिकन का कीमा बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाएगा। देखिए किस तरह से चिकन सब मोटा मोटा सा कीमा कितनी आसानी से गल गया और नरम हो गया। अब आप देखें कि टमाटर इसमें खूब गल गए और मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और टमाटर का पानी खुश्क हो गया। ये देखें ऑयल इसमें से अलग हो गया। तो अब मैं इसमें करेले डालूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करें और चंद सेकंड के लिए आप फ्राई करें इसको। तकरीबन आधा मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई करना है। और अब ये उबले हुए तैयार आलू मैंने इसमें डाल देने हैं। चंद सेकंड के लिए दोबारा से इसको फ्राई करना है ताकि आलू भी फ्राई हो जाए। आलू को उबालते हुए आप नमक जरूर डालें, इससे आलू के अंदर बहुत अच्छा जायका आएगा और ये फीके नहीं होंगे, मीठे नहीं होंगे। अब आलू भी फ्राई हो गए, तो इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। और अब आप चूल्हा बंद कर दें, हमारा सालन तैयार हो गया।
कीमा करेले आलू के साथ तैयार है। बहुत मज़ेदार सालन होता है। कीमा करेले तो अक्सर बनते रहते हैं, लेकिन आलू के साथ बनाएं, बहुत मज़े के बनेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये सालन अच्छा लगेगा, आपके दस्तरखान पे सबको पसंद आएगा, तो ज़रूर बनाइएगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।